एक बार आप लोगों का फिर स्वागत है हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है बायोकेम पाठशाला। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। हम लोग यहाँ पर अल्कोहल से वाटर का रिमूवल देखेंगे। इसके लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट पढ़ेंगे। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में डिहाइड्रेशन किस रेट से होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में डिहाइड्रेशन का ऑर्डर क्या होता है, साथ में डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की रिएक्शन मैकेनिज्म भी हम लोग देखेंगे। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के कैंडिडेट के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ ये हायर एजुकेशन की क्लासेस में भी केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग अल्कोहल को ट्रीट करें किसी प्रोटिक एसिड के साथ में, जैसे कंसंट्रेटेड H2SO4 या H3PO4 के साथ में, तो वहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है और इसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास अल्कोहल था और अल्कोहल को अगर हम लोग हीट करते हैं किसी प्रोटिक एसिड के साथ में, कंसंट्रेटेड प्रोटिक एसिड के साथ में, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है और हमको एल्कीन मिलती है। हम लोग यहाँ कुछ और डिहाइड्रेटिंग एजेंट देख सकते हैं, जैसे एनहाइड्रस ZnCl2, एल्यूमिना Al2O3, KHSO4, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट या फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी हमको कहीं ना कहीं क्वेश्चन में देखने को मिल सकते हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अगर हम लोग इथेनॉल को हीट करें कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में 443 केल्विन पर, तो इससे वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाता है, रिमूव हो जाता है। टेम्परेचर को हम लोगों को केल्विन के साथ में डिग्री सेल्सियस में भी याद रखना है और 140 डिग्री सेल्सियस पर भी डिहाइड्रेशन हम लोग आगे ईथर बनाते समय देखेंगे। वहां पर हम लोग इथेनॉल को 140 डिग्री सेल्सियस पर ट्रीट करेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में और हमको ईथर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर 170 डिग्री सेल्सियस पर कंप्लीट डिहाइड्रेशन करके हम लोग एल्कीन अचीव करते हैं। अगर हम लोग टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी अल्कोहल में डिहाइड्रेशन के रिएक्शन का ऑर्डर चेक करें कि किस रेट से कौन से मॉलिक्यूल, किस रेट से कौन से अल्कोहल डिहाइड्रेट होते हैं, तो सबसे तेज डिहाइड्रेशन टर्सरी अल्कोहल का होता है, फॉलोड बाय सेकेंडरी अल्कोहल, फॉलोड बाय प्राइमरी अल्कोहल। इसका जो कारण होता है वो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी होती है। टर्सरी अल्कोहल से बनने वाला कार्बोकेटायन 3 डिग्री होता है, सेकेंडरी अल्कोहल से बनने वाला कार्बोकेटायन 2 डिग्री होता है और प्राइमरी अल्कोहल से बनने वाला कार्बोकेटायन 1 डिग्री होता है। 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फॉलोड बाय 2 डिग्री कार्बोकेटायन, फॉलोड बाय 1 डिग्री कार्बोकेटायन। तो इस तरह से जो जितना स्टेबल इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनाएगा वो उतना ही तेज डिहाइड्रेट होगा और प्रोडक्ट बनाएगा। इस तरह से हमारा टर्सरी अल्कोहल सबसे तेज डिहाइड्रेट होगा, फॉलोड बाय सेकेंडरी अल्कोहल, फॉलोड बाय प्राइमरी अल्कोहल। यहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी में दिए गए एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि टर्सरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन तेज होता है सेकेंडरी अल्कोहल से अगर कंपेयर करें तो। यहाँ पर टर्सरी अल्कोहल के डिहाइड्रेशन के लिए हम लोगों को केवल 20% फास्फोरिक एसिड रखना पड़ा है, जबकि सेकेंडरी अल्कोहल के डिहाइड्रेशन के लिए 85% H3PO4 यूज करना पड़ा है और टर्सरी अल्कोहल हमारे कम टेम्परेचर प्रोवाइड कराने के साथ डिहाइड्रेट हो गए हैं, जबकि सेकेंडरी अल्कोहल के लिए हमें हायर टेम्परेचर यूज करना पड़ा है डिहाइड्रेशन के लिए। इससे पता चलता है कि टर्सरी अल्कोहल तेजी के साथ डिहाइड्रेट होते हैं अगर कंपेयर करें सेकेंडरी अल्कोहल से, और सेकेंडरी अल्कोहल भी प्राइमरी अल्कोहल से तेज डिहाइड्रेट होते हैं, इजिली डिहाइड्रेट हो जाते हैं। अब हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म देखेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहले स्टेप में प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनता है। ये मैकेनिज्म हम लोग एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन की पढ़ रहे हैं। जो भी प्रोटिक कंसंट्रेट एसिड होते हैं वो काफी आयोनाइजेशन कांस्टेंट उनका काफी ज्यादा होता है और वो आराम से प्रोटॉन रिलीज करते हैं। ये प्रोटॉन हमारे अल्कोहल पर अटैक करते हैं और अल्कोहल का लोन पेयर इस प्रोटॉन के साथ में बॉन्ड बना लेता है और हमारे पास यहाँ पर ऑक्सोनियम आयन या प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाता है। जैसे वाटर में अगर हम लोग एक प्रोटॉन जोड़ते हैं तो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास इथाइल ऑक्सोनियम आयन बन जाएगा जो कि एक अनस्टेबल कंपाउंड होगा। ये रिएक्शन बहुत फास्ट रेट से होगी। इसके बाद सेकेंड स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन होता है। ये स्लोएस्ट स्टेप होती है तीनों स्टेप में और इसीलिए यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। ओवरऑल हमारा अल्कोहल किस रेट से डिहाइड्रेट होगा उसको डिसाइड यही स्टेप करता है, क्योंकि ये स्लो स्टेप है। यहाँ पर हमारे प्रोटोनेटेड अल्कोहल से वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाता है और हमारे पास यहाँ पर एक कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है। जो कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट अगले स्टेप यानी स्टेप 3 में प्रोटॉन एलिमिनेट कर देता है और इथीन मॉलिक्यूल बनाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं एक हाइड्रोजन एटम जो यहाँ पर हमारा कार्बोकेटायन से हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में रिलीज हो जाता है और जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना लेते हैं।
हमको एल्कीन मिल जाती है और जो एसिड हमारा स्टेप 1 में यूज हुआ था वो स्टेप 3 में रिकवर हो जाता है। हमारी रिएक्शन की इक्विलिब्रियम राइट हैंड शिफ्ट हो जाती है और हमको प्रोडक्ट एल्कीन मिल जाता है। आराम से हम लोग यहाँ से इथीन रिमूव कर लेते हैं और इससे भी इक्विलिब्रियम हमारा राइट हैंड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है और हमको अच्छी यील्ड मिलती रहती है। अब हम लोग समराइज करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म को। स्टेप 1 में प्रोटॉन हमारा अल्कोहल के साथ जुड़ जाता है और प्रोटोनेटेड अल्कोहल या इथाइल ऑक्सोनियम आयन बन जाता है। सेकेंड स्टेप पे हमारा जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल था वो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करता है और कार्बोकेटायन बन जाता है। थर्ड स्टेप में हमारा कार्बोकेटायन से प्रोटॉन एलिमिनेट हो जाता है और एल्कीन मिल जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।